इंग्लिश संग्राम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी को गुड इवनिंग। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो नाउन से संबंधित मेरा टॉपिक आज भी है। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें, पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि पिछले वीडियो हमने क्या आपको बताया था। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो नाउन से संबंधित आज का वीडियो है। हम ज्यादा बात न करते आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि मेरा टॉपिक क्या क्या है। और आज का जो वीडियो होगा वो सभी वीडियो से कहीं अच्छा होगा, आश्चर्यचकित करने वाला वीडियो होगा यह, क्योंकि शायद आपने संभवतः ऐसा नियम आपने कभी सुना नहीं होगा स्कूलों में, या कोई अध्यापक आपको नहीं पढ़ाए होंगे। ऐसे नाउन्स हैं जो शायद आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, आप शायद अपने जीवन में शायद पहली बार सुनते होंगे कि ये नाउन कैसे कैसे हैं, क्या चीजें हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन्स को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आपने बहुत से आपने नियम जाना होगा। आपने देखा होगा कि किसी नाउन्स में एस लगाते हैं, किसी नाउन में ईएस लगाते हैं, किसी नाउन्स में भी ईएस लगता है, किसी नाउन में आईईएस लगता है। तो आपने लगभग आपने 100% तो आपने ही जानते हैं कि किसी न किसी नाउन को यदि हमको बहुवचन बनाना है तो उसमें क्या लगता होगा, या तो यस लगता होगा, या तो यस लगता होगा, या तो भी ईएस लगता होगा, या तो आईईएस लगता होगा। आपने यही जाना होगा। कहीं कहीं आपने जाना होगा कि कहीं ईएन लग जाता है, जैसे आक्स का ऑक्सीजन हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। इतना शायद आपने नियम जाना होगा। लेकिन एक नियम ऐसा है कि आप जैसे सुनेंगे तो आप भुचक्के रह जाएंगे कि सर ये कैसा नियम आ गया कि इसको भी लगाने से बहुवचन बन जाता है क्या। शायद आपने जीवन में कभी सुना नहीं होगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे जो नाउन्स हैं जिनका बहुवचन कैसे बनता है, जिसको आप सुन करके, देख करके, पढ़ करके आप हैरान हो जाएंगे कि वो कैसे कैसे कौन कौन से नाउन्स हैं। जैसे मान लीजिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने तो यही देखा होगा कि किसी नाउन में हम क्या लगा दें, हम यस लगा दें, ईएस लगा दें, भी ईएस लगा दें, या तो हम आईईएस लगा दें। कहीं कहीं ईएन भी लगता था, जैसे चिल्ड्रेन में ऑक्स का ऑक्सीजन हो जाता है। ऐसे आपने नियम यही जानते हैं कि इसी के इर्द गिर्द सभी नाउन्स का बहुवचन बनता है। आप भी जानते होंगे आप। लेकिन या तो आप ये भी जानते होंगे कि इससे पेयर्स ऑफ भी आते हैं, जैसे लॉट ऑफ, पेयर ऑफ से भी सिंगुलर बहुवचन बनते हैं। वो नियम आपको आगे बताएंगे हम। लेकिन ये जानते होंगे 100% में आप यही जानते होंगे कि यस लगाने से, ईएस लगाने से, भी ईएस लगाने से, आईएस लगाने से, ईएन लगाने से क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है नाउन जो है। लेकिन आज जानिए कि वो कैसा, ऐसे कौन कौन से और भी जो नियम है, ऐसे कौन कौन से और भी लेटर्स हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं नाउन को। तो आज आप जानिए। जैसे हमारे ग्रामर में जो है, इनके अलावा एक ऐसा एक लेटर है अल्फाबेट का, इनके अलावा एक ऐसा लेटर है अल्फाबेट का जो सिंगुलर से प्लूरल बना देता है मात्र उसको लगा देने से। वो क्या है, वो कौन सा लेटर है कि जिसके लगा देने से सिंगुलर से प्लूरल नाउन बन जाती है, अर्थात एक वचन से बहुवचन बन जाती है। वो अल्फाबेट का कौन सा ऐसा वो लेटर है कि जिसके लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, वह है, उस अल्फाबेट का वो लेटर का नाम है, उसका नाम है मात्र ए। क्या उसका नाम है आप, ए तो आप शायद जानते होंगे। ये कहेंगे तो ये तो आर्टिकल है। आप तो जानते हो ना कि ए का मतलब तो भाई एक भी होता है, ये आर्टिकल में आता है। कि कैसे आर्टिकल मतलब ए कैसे बहुवचन बनाता है। ये तो आप शायद सुनने होंगे पहली बार कि अल्फाबेट का ये लेटर ऐसा है जो बहुवचन बना देता है। किसी भी मतलब कुछ ऐसे नाउन्स हैं, उस नाउन्स के अंत में यदि हम ए लगा दें तो बन जाता है बहुवचन में। अब वो ऐसे कौन कौन से नाउन, सभी नहीं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन नाउन्स के अंत में ए लगा देने से वह नाउन बहुवचन बन जाता है। तो कौन कौन से वो नाउन्स हैं कि जिनको हम लगा देने से
वो क्या बन जाता है, वह बहुवचन बन जाता है। ए लगा देने से बहुवचन बन जाता है। आप तो कहते हो सर नहीं, यस यस लगाने से बनता है, यस लगाने से बनता है, आई यस लगाने से बनता है, भी यस लगाने से बनता है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। एक ऐसा आपका लेटर है अल्फाबेट का कि ए लगा देने से भी क्या है, वह नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो आप देखिए आज ए, इसको आप ध्यान रखिए कि ए भी जो है क्या है, यह भी एक ऐसा लेटर है कि जो सिंगुलर को प्लूरल क्या करता है, वो बना देता है। क्या करता है, सिंगुलर से वो प्लूरल भी बना देता है। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से नाउन्स हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आ भी जाते हैं, शायद आपका ध्यान नहीं वहां जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप जानिए कि वो कौन कौन से जो है वो नाउन्स हैं। देखिए जैसे लैटिन, जानते हैं ना, भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन यानी सिंगुलर, एक वचन में रहते हैं, में रहते हैं और उनमें उनमें ए लगा देने से, ए लगा देने से वह नाउन, लगा देने से वह नाउन्स प्लूरल बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, लैटिन भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं, क्या हैं, लैटिन भाषा के कुछ ऐसे मतलब इंग्लिश में शब्द हैं कि जो एक वचन में रहते हैं और उनमें ए लगा दिया जाए, उनमें क्या लगा दिया जाए, उनमें ए लगा दिया जाए, तो वह शब्द जो है वह नाउन क्या बन जाता है, वह नाउन बहुवचन बन जाता है। वो क्या बन जाता है, वो बहुवचन बन जाता है। लेकिन हम कहेंगे उसकी उस नाउन्स को हम पहचानेंगे कैसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। जिस नाउन्स में ए अंत में लगता है, यानी अंत में लगता है तो उस नाउन के अंत में प्रायः यू और यम होता है, यानी उसके अंत में यू एम रहेगा। क्या रहता है, यू एम रहता है। यानी कुछ ऐसे इंग्लिश में ऐसे शब्द आपको मिलेंगे अंत में यू एम रहता है। क्या रहता है, यू एम रहता है। लेकिन सभी नाउन्स के साथ कुछ अन्य भी ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में यूएम मिलता है आपको, उसके अंत में आपको क्या मिलेगा, यूएम मिल जाएगा। लेकिन सभी यूएम वाले नाउन के अंत में ए नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन नाउन के अंत में यूएम मिलेगा, और यूएम मिलेगा तो उसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम यूएम के स्थान पर हम ए लगा देंगे। क्या करेंगे, जैसे क्या कीजिएगा आप, क्या करना है, यू एम जहां आपको मिलेगा वहां पर ए लगा दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, वो बहुवचन बन जाएगा। अगर किसी नाउन के अंत में यूएम आया है तो समझिएगा कि वो सिंगुलर है, और यूएम के जगह पर हम ए लगा दिए, यूएम के जगह पर हम क्या किए, ए लगा दिए, तो वह नाउन बन जाता है, बहुवचन में बन जाता है। क्या बन जाता है, वो बहुवचन में बन जाता है। इस मान लीजिए
आपने एक नाउन सुना होगा एजेंडम, देखिए ध्यान से, ये एजेंडम है, इसके अंत में क्या आया है, यूएम आया है। तो इस एजेंडम, ये तो सिंगुलर है, एजेंडम क्या है, यह सिंगुलर है, इसकी हिंदी होती है कार्यसूची होती है। तो एजेंडम तो सिंगुलर है, इसके अंत में क्या आया है, यूएम आया है। तो क्या करना है, इतना तो आप लिख लीजिए, इतना मैंने लिख लिया, ए जी ई एन डी तो मैं लिख दिया, और यूएम के स्थान पर क्या कीजिए आप, बस ए लगा दीजिए, तो यह बन गया बहुवचन, यह एजेंडा हो गया। क्या हो गया, यह एजेंडा हो गया। तो जब एजेंडम, एजेंडम क्या है, सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा कि ये वाली जो लाइन में लिख रहा हूं सिंगुलर है, और ये वाली क्या है, यह हमारे जो है यह प्लूरल है। एजेंडम का मतलब होता है कार्य सूची, क्या होता है इसका मतलब जो है, कार्य सूची होता है। तो कुछ ऐसे ऐसे जो है आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे ऐसे जो है मिलेंगे, इसके अंत में क्या होगा, इससे थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए है DATUM, ये क्या है, यह डेटम है, क्या लिखा हुआ है, यह डेटम, क्या लिखा हुआ है, यह डेटम। तो डेटम के भी अंत में क्या है, यूएम लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम डेटम को DAT लिखिए, DAT सही है, और यूएम के स्थान पर क्या कीजिए, ए लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, यह डाटा। आप लोग मोबाइल यूज करते होंगे तो आप लोग डाटा जानते होंगे कि डाटा क्या होती है, कितनी जीबी डाटा आपको मिलती है, क्या मिलती है, क्या नहीं मिलती है, वो आप लोग उसको आप लोग जानते भी होंगे। डाटा, डाटा का हिंदी गृहीत होता है, क्या होता है, यह गृहीत होता है। लेकिन सभी नाउन्स के अंत में यदि यूएम लगा है तो सभी नाउन्स के अंत में ई नहीं लगेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऐसे नाउन्स हैं जिस नाउन्स के अंत में क्या है, अगर यूएम लगा है तो उसमें आप क्या करेंगे, आप उसमें आप यही लगाएंगे। तो ऐसे ऐसे आपके नाउन से हैं। एक शायद आपने नाम ये भी सुना होगा, ओम का नाम सुना होगा। देखिए इसके अंत में क्या है, यूएम आ गया, ओ भी यूएम आ गया, यूएम, यूएम अंत में क्या है, यूएम है। तो इसका हम क्या लगाएंगे, हम यू अभी है ये है, और ई इसके जगह क्या लगा दीजिए, आप ए लगा दीजिए, ठीक है। तो इसका होता है अंड, अंडाणु होते हैं, इसका मतलब होता है अंडाणु। इसको शायद डॉक्टरी में जब जांच होती है स्त्रियों को तो उसमें आता है, उसमें है। तो ऐसे ऐसे क्या है, यह ऐसे ऐसे इसमें जो है कि वो नाउन्स हैं जिन नाउन के अंत में यूएम आता है, और यूएम के आ जाने से, अब देखिए ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और ये भी सिंगुलर है, और बाकी ये वाले क्या है, तो ये सब प्लूरल में है। डाटा आपने जो बोलते हैं ना कि डाटा इतना खर्च हो गया, इतना डाटा बचा हुआ है, तो ये सभी डाटा क्या है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी बहुवचन में है, ये एक वचन में नहीं है। लेकिन आजकल आजकल जो है इस डेटम का प्रयोग अब नहीं होता है, डेटम का और इसका भी एजेंडम का, डेटम और एजेंडम का अब आजकल इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं कि पहले पहले जो है पोइट्री में, और आज भी क्या है, आज भी जो है आप पढ़ोगे पोइट्री में कि दो दाई दी, आपने पढ़ा होगा भी कि दो दाई दी जो है पहले यूज होता था। अंग्रेजी में पहले दो दाई दी से पढ़ते हैं ना कि यू योर यू पढ़ते हैं आप, तो उसी तरह से दो दाई जो दी था उसका प्रयोग अब नहीं होता है। तो इसी तरह से दो दाई दी की तरह से वो एजेंडम और क्या है, डेटम, इसका प्रयोग अब नहीं होता है, आपको जल्दी अब नहीं मिलेगा। अब ये डाटा और एजेंडा, ये दोनों ही जो है आपको मिलेंगे, ये दोनों क्या मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे, लेकिन डेटम और एजेंडम जो है ये आपको नहीं मिलेंगे। और इनका प्रयोग जो है हम दोनों सिंगुलर में भी कर सकते हैं, आजकल हो रहा है सिंगुलर में भी, इसका भी सिंगुलर, इसका भी सिंगुलर, यानी प्लूरल सिंगुलर दोनों में हम इसका हम यूज आजकल हो रहा है, किसका, एजेंडे का और डाटा का।
तो इसका हो रहा है, लेकिन इसका जो सही इसकी जो जानकारी है वो क्या है आपका एजेंडम और डेटम। डेटम क्या है, डाटा का सिंगुलर है। एजेंडा क्या है, यह एजेंडम इसका सिंगुलर है। एजेंडा क्या है, बहुवचन में है। डाटा क्या है, बहुवचन में है। और डेटम क्या है, यह सिंगुलर है। तो दिन पर दिन क्या होती है, इसे अपन जानते हैं ना कि पहले पहले 9 ग्रह थे अब 8 ग्रह हो गए। तो मतलब चेंजिंग होता है ना, प्रकृति का नियम है बदलाव होना। तो पहले शुरू शुरू में यही था कि जो डेटम और एजेंडम थे ये सिंगुलर में थे और इनका हम बहुवचन बनाते थे, तो हम यहाँ यू एम की जगह पर ए लगा देते थे, तो ये बन गया बहुवचन। ये तो सिंगुलर है, ये डेटम हो गया, है कि नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत से क्या है हमारे जो है वो वर्ड्स हैं जिसका सिंगुलर में अंत में यूएम आएगा और लास्ट में क्या करेंगे हम यूएम को हटाएंगे और वहां पर ए लगा देंगे हम, तो क्या आपका हो जाएगा, वो आपका बहुवचन बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, वो बहुवचन बन जाता है। तो इसको यदि आपने नोट नहीं किया है तो इसको आप नोट भी कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपने इसको नोट भी किया होगा, इसको आपने लिखा भी होगा। आगे आइए कुछ और देखते हैं क्या क्या है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, ऐसी ऐसी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और वीडियो को पूरा देखें, बीच में इसको स्किप ना करें। क्या करें, इसको बीच में इसको स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, इसको सब्सक्राइब भी इसको करते रहें। वैसे मान लीजिए इरेटम, इरेटम है ना, लास्ट में क्या आ गया, यूएम आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये तो हमारा क्या है, ये तुम्हारा सिंगुलर में है, हम इधर बना देते हैं प्लूरल। तो क्या कीजिए, इसको जो है यूएम को यूएम तक ये लिखते आइए, क्या आइए ई डबल आर ए टी तक लिख दिए और यूएम की जगह पर क्या लगा दीजिए, ए लगा दीजिए। इसका मतलब होता है भूल। क्या होता है, भूल। तो देखिए इरेटम से क्या बन गया, इरेटा बन गया। तो जहां भी आप इरेटा देखिएगा तो आप क्या समझेंगे, आप ये समझेंगे कि यह इरेटा क्या है, बहुवचन में है और इरेटम क्या है, यह सिंगुलर में है। क्या है, यह आपका सिंगुलर में है। यह कुछ अन्य भी नाम हो सकते हैं, मेमोरेंडम, शायद इसका आपने नाम सुना होगा मेमोरेंडम का। क्या आपने नाम सुना होगा मेमोरेंडम का। बहुत से लोग क्या करते हैं, अधिकारियों को जो है मेमोरेंडम सौंपते हैं किसी कार्य को लेकर के, किसी परेशानी को लेकर के, या उनके पास जो कोई समस्या होगी तो क्या करते हैं, किसी न किसी अधिकारी को मेमोरेंडम सौंपते हैं। तो मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, ज्ञापन होता है। मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अच्छा पर इसको मैं वो लिख रहा हूँ पहले। देखिए क्या अंत में क्या है, यूएम है। हम क्या करेंगे, हम मेमोरेंडम तक आएंगे हम, तो क्या करेंगे हम मो रेन डी है, ये है, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, आ लगा देंगे, मतलब ए लगा देंगे। तो क्या हो गया, मेमोरेंडा हो गया। क्या हो गया हमारा, ये मेमोरेंडा हो गया। मेमोरेंडा का मतलब क्या होता है, ज्ञापन। हम किसी अधिकारी को क्या करते हैं, हम ज्ञापन ही तो देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह ज्ञापन हो गया। और भी है, मीडियम होता है ना, मीडियम क्या होता है, मीडियम। ध्यान दीजिए, इसको शायद आप लोगों ने सुना होगा, मीडियम शब्द को क्या आपने शायद सुना होगा। अब देखिए मीडियम क्या है, मीडियम तो सिंगुलर है, यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया है, यूएम आ गया है। तो हम क्या करेंगे, हम यूएम तक तो आएंगे हम, तो क्या लिखेंगे, एम ई डी आई, यूएम की जगह पर क्या करेंगे, हम ए लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे, हम तब बन जाएगा मीडिया। आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत क्या है, वो प्रभाव है, उसका एक दबदबा भी है, आप लोग सब जानते ही होंगे। यदि सरकार प्रशासन के बाद चाहे चौथा स्तंभ आता है मीडिया का, तो आप देखिए मीडिया
आप लोग बोलते ना मीडिया वाले आए थे, मीडिया वाले आए थे, तो मीडिया वाले आए थे तो यही मीडिया वाले हैं, MEDIA है। मीडिया, मीडिया जो है वो बहुवचन में है, और मीडिया का सिंगुलर क्या होता है? मीडियम होता है। इसका मतलब होता है मध्यम जो होता है, माध्यम, मध्यम जो होता है, इसका मतलब यही है ना कि भाई एक माध्यम होते हैं, एक दूसरे के जो समाचार एक अन्य तक पहुंचाते हैं, उसे उसी को हम बोलते हैं मीडिया। क्या बोलते हैं उसको हम मीडियम, इसको हम बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे शब्द क्या है, ये इन शब्दों के अंत में क्या है? ए लगा दिए, ए लगा दिए तो क्या बन गया? यह बहुवचन बन गया। तो शायद आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा कि ए लगाने से भी कोई नाउन बहुवचन बन जाता है। आपने तो अभी तक यही पढ़ा था कि यस लगा दीजिए, ईएस लगा दीजिए, IES लगा दीजिए, VES लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? वो बहुवचन बन जाएगा। लेकिन आज इस खबर को फैला दीजिए कि ए भी लगाने से सिंगुलर से क्या बनता है? बहुवचन बनता है। तो लैटिन के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे नाउन्स हैं जिसके अंत में UM आता है, और UM के आने से वह नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, वह बहुवचन नहीं होता है। उसको बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि UM की जगह पर हम ए लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है? वो बहुवचन बन जाता है। इससे मान लीजिए एग्जाम्पल भी है, द डाटा इज इनसफिशियंट होता है, डाटा इज इनसफिशियंट, डाटा जो है वो क्या है? वो अपर्याप्त है। इससे वाट होता है, वाट आर द डाटा, डाटा क्या है? तो देखिए, तो आपने देखा ना, इसे डाटा जो था आया था, शब्द आया डाटा, तो ये शब्द क्या है? हमने देखा कि डाटा जो शब्द है वो सिंगुलर में भी प्रयोग हो रहा है, अब जो है अब वह प्लूरल में भी प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? डाटा जो शब्द है वह प्लूरल में उसका प्रयोग हम कर रहे हैं, और उसका हम प्रयोग आजकल के हम सिंगुलर में उसका हो रहा है। तो ऐसे ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में क्या है? यू आ जाए। ऐसा नहीं है कि सभी नाउन्स के अंत में, इसके अंत में यू आएगा सब में। ये कुछ ऐसे मेन जो आपके, ये मेन ऐसे हमारे जो नाउन्स थे, इनके अंत में UM आता है, तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं? हम ए लगा देते हैं, तो बन जाता है बहुवचन। तो इन सभी नाउन्स को आप याद रखिए कि वो कौन कौन से ऐसे ऐसे नाउन्स हैं जिसके अंत में UM आता है, और उसके बाद हम ए लगा देते हैं, तो हमारा नाउन बन जाता है प्लूरल। अब ऐसा नहीं है कि मान लिखा हारमोनियम आ गया, तो हारमोनियम में नहीं लगेगा, ऐसे कुछ है ना, इसे उसमें बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वो भी हम नाउन्स जो है आपको हम बताएंगे हम कि वो कौन कौन से वो नाउन्स हैं कि जिसके अंत में ए नहीं लगेगा, और उसके अंत में UM भी रहेगा, उसके अंत में UM रहेगा। ऐसे हारमोनियम है ना, पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम, हारमोनियम, उसकी भी अंत में क्या होगा? UM आएगा, लेकिन उस नाउन के अंत में ए नहीं लगेगा। तो ऐसे कुछ नाउन्स ऑन भी हैं जो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। थैंक यू।